हर एक्सपर्ट यही कहता है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लगाकर ही कोरोना के तूफान को रोका जा सकता है, यानी वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ानी होगी। लेकिन हालात यह है कि जब कोरोना का यह तूफान आया है तब वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ गई। इसे आप आंकड़ों से समझिए। 2 अप्रैल को एक दिन में रिकॉर्ड 42 लाख टीके लगे थे, लेकिन अब हर हफ्ते औसतन हर दिन सिर्फ 18 लाख टीके लग पा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 14,84,000 टीके ही लग पाए। जनवरी से अब तक 13 करोड़ लोगों को ही पहली डोज लगी है और अगर यही रफ्तार रही तो पूरे देश में वैक्सीनेशन की पहली डोज लेने में 3 साल लग जाएंगे। जनवरी से अब तक करीब 3 करोड़ लोगों को दूसरी डोज भी लगी है। अगर ये रफ्तार रही तो पूरी आबादी को दूसरी डोज देने में 10 साल लग जाएंगे। 18 से 44 साल के लोगों के लिए 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू किया गया, लेकिन अब तक सिर्फ 6,62,000 लोगों को ही पहला टीका लगा है और ये इस एज ग्रुप की आबादी का सिर्फ 0.12% है। जब ऐसी स्थिति है तो कोरोना से लड़ने के बारे में कैसे सोचा भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण लीजिए। यूपी में 18+ वैक्सीनेशन कुछ जगहों पर शुरू हुआ है, लेकिन नोएडा में 18 साल से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन कब होगा किसी को नहीं पता। कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मीडिया कर्मियों को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए, उनके लिए अलग सेंटर अलॉट किए जाएं और जरूरत हो तो उनके कार्यस्थलों पर जाकर निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए उनके 18+ के परिजनों को फ्री वैक्सीनेशन दिया जाए। न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने सीएम के इस फैसले का स्वागत भी किया था, लेकिन जिस नोएडा में सबसे ज्यादा मीडिया संस्थान है, जहां सबसे ज्यादा मीडिया कर्मी हैं, वहां पर 18+ वैक्सीनेशन का अता पता भी नहीं। लोग रजिस्ट्रेशन करके इंतजार कर रहे हैं कि कब वैक्सीनेशन शुरू हो और कब वो वैक्सीन लगवाएं। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वो भी तब जब मुख्यमंत्री खुद सामने आकर भरोसा दे चुके हैं। कोरोना का महासंकट सिर्फ एक वायरस का संकट भर नहीं है, बल्कि ये अपनी जिम्मेदारियां न समझने का संकट भी है। जहां सरकारी व्यवस्थाएं अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम है, समाज के तौर पर लोगों में जिम्मेदारियों के पालन में कमी देखी जा रही है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ने वालों को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये लोग जिन्हें कोविड इडियट्स भी कहा जा रहा है, वो किस तरह कोरोना का संकट और बढ़ा रहे हैं, इसे इस रिपोर्ट से समझिए। और सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि देश में कोरोना के नए मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 24 घंटे में कोरोना के 4,12,373 नए केस सामने आए। एक दिन में वायरस से सबसे ज्यादा लोगों की जान भी चली गई है। 24 घंटे में कोरोना से 3,979 लोगों की मौत हुई है, जान गई है। एक दिन में 3,30,525 मरीज रिकवर भी हुए हैं, लेकिन रिकवरी के साथ साथ संक्रमितों का आंकड़ा भी पिछले 24 घंटे में सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है और मौत का आंकड़ा भी रिकॉर्ड तोड़ नंबर्स को पार कर रहा है।